तो आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का दक्षिण में विस्तार। तो किस प्रकार से है वो, कहाँ कहाँ है वो, खिलजी वंश ने है वो दक्षिणी भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो मूवी है उसमें एक नए हीरो की एंट्री हो चुकी है खलनायक के तौर पर। तो मूवी में आ चुका है खलनायक अलाउद्दीन खिलजी। तो आज आप तो और हम चलते हैं दक्षिणी भारत की तरफ। तो चलिए, दक्षिणी भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला विस्तार। तो आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो है दक्षिणी भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला विस्तार। ठीक है, दक्षिणी भारत में है वो विस्तार कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत का। तो मुसलमानों का दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में 1296 ईस्वी, 1290 से 96 तक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1296 ईस्वी में एक्के के सेनापतित्व में देवगिरी महाराष्ट्र पर हुआ था। तो ये एक्के कौन है? तो मैंने बताया कि नया हीरो खलनायक आ गया है अलाउद्दीन खिलजी। तो एक्के वही है, अलाउद्दीन खिलजी शॉर्ट नेम। तो भाई देखो, जो मुसलमानों ने दक्षिणी भारत पर अपना पहला विस्तार किया था वो 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में, और अलाउद्दीन जो खिलजी है वो सेनापति था। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जलालुद्दीन का कौन है? ये है जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी का लगता है चाचा, और ये है भतीजा। तो ये चाचा भतीजा की जोड़ी है वो कर रही है दक्षिण भारत में विस्तार। तो जो कहानी को समझो यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी है वो बिन बताए राजा को, सुल्तान को बिन बताए, यानी कि अपने चाचा जान को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए है वो देवगिरी महाराष्ट्र, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर आक्रमण करता है, क्योंकि वो सेनापति था उस वक्त। तो भाई सेनापति कौन है यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 ईस्वी में, 1296 में सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी महाराष्ट्र पर है वो आक्रमण किया। ठीक है, और इसको है वो जीत लिया। तो भाई एक्के ने सुल्तान की अनुमति के बिना जो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था उस पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। मैंने बताया ना कि ये है वो अपने चाचा को बिन बताए है वो देवगिरी महाराष्ट्र का जो राजा है रामचंद्र देव उस पर आक्रमण करता है, और जो देवगिरी महाराष्ट्र है उसको जीत लेता है। अब देखो आगे, इस प्रकार दक्षिणी भारत यानी कि साउथ इंडिया पर आक्रमण करने वाला पहला जो मुस्लिम सेनापति था वो था एक्के, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिणी भारत पर हमला करने वाला प्रथम जो सेनापति था, मुस्लिम सेनापति था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये इसका उद्देश्य क्या था अलाउद्दीन खिलजी? तो इसने है वो धन सोना वगैरह लूटने के लिए है वो इस पर आक्रमण किया था, और जो देवगिरी महाराष्ट्र है इसको अपना जो दिल्ली सल्तनत है उसमें नहीं मिलाया। मान के तो ये चलते हैं कि जब विजय कर लिया जाता है, जिस क्षेत्र को विजित कर लिया जाता है फिर उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है, बट इसने दिल्ली सल्तनत में इस क्षेत्र को नहीं मिलाया। इसने केवल लूटपाट करके धन वगैरह सोना वगैरह लूट कर है वो छोड़ दिया। अब देखो, एक्के ने देवगिरी को जीतने के बाद उसे दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं बनाया, क्योंकि एक्के का उद्देश्य केवल धन लूटना था। इस दौरान एक्के को व्यापक मात्रा में धन एवं सोना प्राप्त हुआ तथा सुल्तान बनने की लालसा भी जागृत हो गई। तो भाई इसने जो ये दिल्ली सल्तनत में है वो देवगिरी महाराष्ट्र को नहीं शामिल किया, और जो धन वगैरह सोना वगैरह लूटकर आ गया। तो जब इस बात की खबर है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पड़ती है, उसे पता चलता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो वो बुलाता है अलाउद्दीन को, कम है दरबार में हो। तो उसे सवाल जवाब करता है, तो उन्हें बिन बताए देवगिरी महाराष्ट्र पर आक्रमण क्यों किया? आक्रमण किया तो किया, अच्छी बात है, आक्रमण किया, जीत भी गए, सफल भी हो गए, बट ना तो मुझे तुम धन दे रहे हो, सीधे सीधे
लूट कर है वो फिर राजकोष में तो धन जमा किया जाता है ना। मतलब किसी क्षेत्र को विजित कर लिया, फिर जो सुल्तान होगा उसको देना पड़ेगा धन, तो राजकोष में है वो जमा होगा। बट तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे बिन बताए आक्रमण किया, जीत भी लिया और फिर सारा का सारा धन डकार गए अकेले खुद। तो भाई जो ये जलालुद्दीन चाचा जान है फिर असंतुष्ट हो जाते हैं इससे, और इसको 2-4 लात वगैरह मारकर बाहर निकाल देते हैं कि चला जाए यहाँ से, तूने सुल्तान का आज्ञा का पालन नहीं किया, सारा धन अकेला ही खा गया, मेरे हिस्से में कुछ नहीं आने दिया। तो अब जो अलाउद्दीन खिलजी है वो भी कम नहीं है, बहुत खतरनाक वाला खलनायक है। तो अच्छा बेटा, बूढ़ा तो हो ही गया है, अब क्या करेंगे, इसका खात्मा ही कर देंगे, ना रहेगी बांस नया बजेगी बांसुरी। तो इसको है वो खत्म ही कर देते हैं। तो 2 मिनट में प्लान, 2 सेकंड में, सॉरी 2 मिनट तो ज्यादा हो जाती है, 2 सेकंड में प्लान बनाया और अपना एक गुलाम था उसकी सहायता से चाचा जान को निपटा दिया इसने। तो भाई अब देखो फिरोज खिलजी का अंत किस प्रकार से हुआ। तो घटना आपने सुन ली कि दरबार में बुलाया गया उसे, धन कहाँ है भाई, धन दे, इधर दे, इधर दे। नहीं चाचा जान, वो तो मैंने जीता था, मैंने जीत कर सल्टा दिया सारा, खुद डकार गया, अब सुल्तान को क्या दे। अब देखो फिरोज खिलजी का अंत, एक ने लूटा हुआ धन सुल्तान को सौंपने एवं क्षमा मांगने की बजाय षड्यंत्र के द्वारा अपने एक विश्वास पात्र गुलाम था इसका, जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन हुद, की सहायता से सुल्तान की हत्या करवा दी एवं स्वयं सुल्तान बन गया। तो मैंने बताया ना कि जो इख्तियारुद्दीन हुद है इसका गुलाम, इसकी सहायता से चच्चा जन को कर दिया समाप्त और खुद बैठ गया गद्दी पर। इस प्रकार से इसने अंत कर दिया। तो ये है वो चच्चा जान है वो इसके ससुर भी लगते हैं, मतलब कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसने अपनी पुत्री का विवाह भी इसके साथ किया था। तो ये दामाद भी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का और भतीजा भी है। तो एक कहानी यहाँ पर अंत हो जाता है, दूसरी कहानी की है वो शुरुआत हो जाती है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वो देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।